हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश वर्ड्स में। दोस्तों, मैं अजय कुमार निषाद आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम सीख रहे हैं बेसिक इंग्लिश क्लासेस के अंतर्गत पार्ट ऑफ स्पीच। फ्रेंड्स, पार्ट ऑफ स्पीच में हमने नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव को कम्प्लीटली फिनिश कर लिया है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है वर्ब। फ्रेंड्स, वर्ब क्या है? वर्ब की परिभाषा क्या है? जैसा कि सभी लोगों को पता है और सबको याद भी होगी। क्या होती है परिभाषा? A verb is the word which denote us about the action of a person or thing। ठीक है, सीधी सी बात है। वह शब्द जो हमें व्यक्तियों या वस्तुओं के कार्यों क्रियाकलापों के बारे में बताए उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्रिया कहते हैं। ठीक है, समझ आया? चलिए, वर्ब क्या है? वर्ब है अ वर्ब is the word which tells us या denotes us about action of a man or man नहीं लिखते, of a person or things। ठीक है, वह शब्द जो हमें किसके बारे में बताए? जो हमें एक्शन के बारे में बताए। किसके एक्शन? फ्रेंड्स, एक्शन किसी पर्सन का हो सकता है, किसी थिंग्स का हो सकता है। ठीक है, किसी वस्तु का हो सकता है और किसी व्यक्ति का हो सकता है। तो वर्ब क्या है? वर्ब वह शब्द है जो किसके बारे में बताए? एक्शन के बारे में बताए, कार्य के बारे में बताए। ठीक है ना, समझ आया? चलिए, वर्ब क्या है? देखिए, वर्ब की फ्रेंड्स कुछ परिभाषाएं हैं। तो बहुत सारी परिभाषाएं हमें सीखने की जरूरत नहीं है, बस हम वो सीखते हैं जिससे हमें ये समझ आ जाए कि वर्ब क्या है। क्योंकि अभी हम डिटेल स्टडी केवल किसकी कर रहे हैं? पार्ट ऑफ स्पीच की कर रहे हैं। फिर इसके बाद जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? जैसे मैंने नाउन में पढ़ा, केवल नाउन के पार्ट पढ़ लिए, फंक्शन ऑफ नाउन नहीं पढ़ा। ठीक है, फंक्शन ऑफ नाउन नहीं पढ़ा। फिर अभी वर्ब पढ़ रहे हैं तो केवल वर्ब पढ़ लेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट एग्रीमेंट विद द सब्जेक्ट्स ये भी हमने नहीं पढ़ा। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे कब? ये पढ़ेंगे पूरी पार्ट ऑफ स्पीच होने के बाद। जब हम डिटेल स्टडी कर रहे होंगे तब हम इन छोटी छोटी बातों को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम केवल ये पढ़ रहे हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है, कौन कौन होते हैं और उसके क्या क्या भाग होते हैं। ठीक है, जिससे हमें आगे सेंटेंस वगैरह बनाने में, जैसे एक्टिव पैसिव बनाएंगे हम लोग। ठीक है, डायरेक्ट बनाएंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट करेंगे। ठीक, स्टोरी वगैरह करेंगे तो वहाँ हमको पार्ट ऑफ स्पीच पहचानने में प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हम इसको पहले जनरली पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए, वर्ब क्या है? अ वर्ब इज द वर्ड विच टेल्स अस अबाउट द एक्शन ऑफ ए पर्सन और थिंग। वह शब्द जो हमें किसके बारे में बताए? वह शब्द जो हमें किसी व्यक्ति या वस्तु के कार्य का बोध कराए, उसे वर्ब कहते हैं। ठीक है, उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया किसे कहते हैं? वह शब्द जो हमें किसी वस्तु या व्यक्ति के कार्य का बोध कराए। ठीक है फ्रेंड्स, इसका मतलब यह है कि हमें यह पता चल गया कि कार्य क्या होता है। 1 मिनट। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो वर्ब किसे कहते हैं? वह शब्द जो हमें किसी कार्य के बारे में बताए। ठीक है, तो सीधी सी शब्दों में आप दूसरी परिभाषा समझे। वर्ब मीन्स क्या होता है? क्रिया होता है। क्रिया मतलब हमारे द्वारा किया गया कार्य। हम जिस काम को करते हैं ना उसे ही तो क्रिया कहते हैं। भाई, क्रिया क्या होती है? जो कार्य किया जाता है उसे ही क्रिया कहते हैं। तो सीधे शब्दों में हम कह सकते हैं हमारे द्वारा किया गया कार्य
कार्य ही क्रिया कहलाता है। ठीक है, पहली परिभाषा, वह शब्द जो हमें किसी व्यक्ति या वस्तु के कार्य के बारे में बताए उसे क्रिया कहते हैं। या आप कह सकते हो हमारे द्वारा किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, क्रिया कहलाता है। या हम जिस कार्य को करते हैं उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, हम जिस काम को करते हैं उसे क्रिया कहते हैं। या आप कह सकते हो संज्ञा या सर्वनाम के द्वारा किया गया कार्य ही क्रिया कहलाता है। ठीक है, ये तो मैंने बस समझने के लिए आपको बताया, फिर आप जैसा चाहें वैसा लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ, जैसे एग्जाम्पल लिख ही देता हूँ। एग्जाम्पल जैसे आई एम टीचिंग। फ्रेंड्स, मैंने एक सेंटेंस लिखा आई एम टीचिंग। यहाँ पर इस सेंटेंस में कौन सा कार्य हो रहा है? फ्रेंड्स, कार्य हो रहा है मेरे द्वारा किया जा रहा है जो कार्य, वो क्या है? टीचिंग का। टीच मीन्स क्या होता है? फ्रेंड्स, पढ़ाना होता है। क्या होता है? पढ़ाना होता है। ठीक है, यहाँ पर पढ़ाना क्रिया है। ठीक है, जैसे दूसरा, योर फादर कॉल यू, तुम्हारे पिताजी तुम्हें बुलाते हैं। योर फादर कॉल्स यू, तुम्हारे पिताजी तुम्हें बुलाते हैं। यहाँ पर क्रिया क्या है? फ्रेंड्स, जो तुम्हारे पिताजी के द्वारा कार्य किया जा रहा है। और आपके पिताजी के द्वारा कार्य किया क्या गया? आपके पिताजी के द्वारा कार्य किया गया बुलाने का। ठीक है, तो वर्ब क्या है? वह क्रिया, वह शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु के कार्य के बारे में बताए उसे हम क्रिया कहते हैं। इतनी चीज समझ में आ गई। जैसे अब एग्जाम्पल में और थोड़ा सा समझ लो, जैसे गो, कम, प्ले, है ना, सी, वॉच, रीड, एक्सेट्रा, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? ये सब वर्ब के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इतना समझ आया। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं। फ्रेंड्स, ये तो समझ में आ गया कि वर्ब क्या है, लेकिन वर्ब के प्रकार कितने होते हैं, ये कौन कौन से होते हैं, चलिए देख लेते हैं। फ्रेंड्स, वैसे वर्ब कितने प्रकार के होते हैं? फोर काइंड्स ऑफ वर्ब। कौन कौन से? पहला है हमारा ट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं? फ्रेंड्स, ट्रांसिटिव वर्ब को हिंदी में कहते हैं सकर्मक क्रिया। ठीक है, दूसरा क्या है? इंट्रांसिटिव वर्ब। इंट्रांसिटिव वर्ब को हिंदी में कहते हैं अकर्मक क्रिया। तीसरा क्या है? लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब को क्या बोलते हैं? संयोजक क्रिया। और चौथी क्या है? फ्रेंड्स, चौथी है हमारी ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब, इसको बोलते हैं सहायक क्रिया। ठीक है फ्रेंड्स, इसको एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जिसको आप लोग या हम लोग बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्रांसिटिव वर्ब की। फ्रेंड्स, ट्रांसिटिव वर्ब क्या होती है? ऐसी क्रिया जिसके बाद कर्म का प्रयोग हुआ हो। ऐसी क्रिया जो अपने साथ कर्म लाती हो, उसे हम ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। समझ रहे हो? मतलब वह क्रिया जिसके बाद सदैव क्या है? जिसके बाद सदैव ऑब्जेक्ट आए, उसे हम ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। और इन ट्रांसिटिव वर्ब क्या होते हैं? अकर्मक क्रिया। देखो, नाम में बहुत ही गूढ़ अंतर छिपा हुआ है, और यहीं से हम लोग समझ गए कि सकर्मक क्रिया क्या होती है? वह क्रिया जिसके साथ कर्म का प्रयोग हुआ हो। तो अकर्मक क्रिया क्या होगी? ऐसी क्रिया जो अपने साथ कर्म ना लाती हो, जिसके साथ कर्म का प्रयोग ना हुआ हो, उसे क्या बोलते हैं? अकर्मक क्रिया बोलते हैं। ठीक है, लिंकिंग वर्ब क्या होता है? फ्रेंड्स, लिंकिंग वर्ब को संयोजक क्रिया कहते हैं। और वह क्रिया जो सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट के साथ जोड़ती हो। ठीक है, ऐसी क्रिया जो सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट के साथ जोड़ती है, मीन्स पूरक के साथ जोड़ती हो, उसे
क्या बोलते हैं, उसे संयोजक क्रिया बोलते हैं। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। वह वर्ब, इस ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं फ्रेंड्स, तो ऑक्सिलरी वर्ब वे क्रियाएं होती हैं जो हमें प्राय टेंस को प्रकट करने में क्या करती हैं, सहायता देती हैं, सहायक होती हैं। ठीक है, या आप कह सकते हो ऐसी क्रियाएं जो मुख्य मेन वर्ब से पहले प्रयुक्त होती हो उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। या आप ऐसे कह सकते हो जो वे क्रियाएं जो फिनिट वर्ब की सहायता हेतु प्रयुक्त होती हैं उन्हें सहायक क्रिया या ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या होते हैं इनको हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स इतना देख लेते हैं, इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर डिटेल स्टडी करते हैं। पहले देख लेते हैं ट्रांसिटिव वर्ब क्या होती है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, चलिए पहले देख लेते हैं कौन सी क्रिया है हमारी, ट्रांसिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया। क्या होती है सकर्मक क्रिया, अभी मैंने आपको बताया, वह क्रिया जिसके साथ किसका प्रयोग हुआ हो, कर्म का प्रयोग हुआ हो। किसका, जिसके साथ कर्म का प्रयोग हुआ हो उसे ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। ठीक है, समझिए, वह क्रिया जिसके साथ कर्म प्रयुक्त हो। ठीक है, वह क्रिया जिसके साथ कर्म प्रयुक्त हो, अर्थात ऐसी क्रिया, ऐसी क्रिया, ऐसी वर्ब लिखते हैं, ऐसी वर्ब जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लाए। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उसे ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। कैसे, एग्जाम्पल में देख लेते हैं, आई रीड अ बुक। ठीक है ना फ्रेंड्स, क्या है, आई रीड अ बुक, मैं क्या पढ़ता हूँ, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर रीड क्या है, रीड एक वर्ब है। कैसे वर्ब है, अभी मैंने आपको बताया। वर्ब की डेफिनेशन क्या होती है, हमारे द्वारा किया गया कार्य ही क्रिया कहलाता है, या संज्ञा व सर्वनाम के द्वारा किया गया कार्य ही क्रिया कहलाता है। अब देखिए, आई रीड अ बुक, मैंने एक पुस्तक पढ़ी। फ्रेंड्स, मेरे द्वारा किया गया कार्य क्या है, मैंने क्या किया, हमने क्या किया, बताइए इसमें। फ्रेंड्स देखिए, इसमें मेरे द्वारा किया गया जो कार्य है वो क्या है, पढ़ने का है। क्या है, पढ़ने का है। तो रीड क्या है, पहले तो हम समझेंगे, रीड है क्रिया। अब रीड के तुरंत बाद क्या आया है, रीड के तुरंत बाद आया है ऑब्जेक्ट। क्या आया है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, रीड के तुरंत बाद क्या है, ऑब्जेक्ट आया। तो रीड कैसी क्रिया है, रीड सकर्मक क्रिया है, ट्रांसिटिव वर्ब है। ठीक है, जैसे अगला सेंटेंस ले लेते हैं, राम प्ले फुटबॉल। राम प्ले फुटबॉल। फ्रेंड्स, राम प्ले फुटबॉल, राम खेलता है, क्या खेलता है, फुटबॉल खेलता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर प्ले क्या है, प्ले क्रिया है, क्योंकि राम के द्वारा जो कार्य हो रहा है वो खेलने का हो रहा है। ठीक है, और जो खेला जा रहा है वो क्या है, वो ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर प्ले के बाद क्या आया है, फुटबॉल आया है जो कि ऑब्जेक्ट है, इसलिए प्ले कैसी क्रिया है फ्रेंड्स, प्ले एक सकर्मक क्रिया है, या कह सकते हो आप ट्रांसिटिव वर्ब है। ठीक है, इतना समझ आया, ट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है समझ गए। चलिए आगे बढ़ लेते हैं अगली वर्ब की ओर। फ्रेंड्स, इसको आप आगे बढ़ते हैं।
इंट्रांसिटिव वर्ब मीन्स अकर्मक क्रिया। ठीक है फ्रेंड्स, अकर्मक क्रिया क्या होती है, इंट्रांसिटिव वर्ब क्या होती है, अभी मैंने आपको पढ़ाया। सकर्मक क्रिया क्या होती है, ऐसी क्रिया जिसके साथ किसका प्रयोग ना हुआ हो, या सॉरी जिसका किसका प्रयोग हुआ हो, जिसके साथ ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ हो। लेकिन ये कह रहा है इंट्रांसिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया, तो सीधी सी बात है, ऐसी क्रिया, ऐसी वर्ब जिसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग ना हुआ हो। सीधी सी बात है, क्या, ऐसी क्रिया जिसके बाद किसका प्रयोग ना हुआ हो, ऑब्जेक्ट का प्रयोग ना हुआ हो। या आप कह सकते हो वह क्रिया जो अपने साथ कर्म ना लाए। ठीक है ना फ्रेंड्स, ऐसी क्रिया जो अपने साथ क्या न लाए, कर्म न लाए, उसे इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। ठीक है, जैसे देख लीजिए, जैसे आई रीड। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है, आई रीड, मैं पढ़ता हूँ। फ्रेंड्स, इसमें रीड तो एक वर्ब है, लेकिन ये अपने बाद क्या नहीं लाया है, ये अपने बाद किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं लाया है। ठीक है, ये नहीं लाई है, समझ आया। तो रीड कैसी क्रिया है, रीड इस सेंटेंस के अंदर कैसी क्रिया है, इंट्रांसिटिव वर्ब है। जैसे मैंने लिख दिया आई गो, मैं जाता हूँ, गो कैसी क्रिया है, इंट्रांसिटिव वर्ब है। कैसी क्रिया है, इंट्रांसिटिव वर्ब है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने लिख दिया आई हेल्प, मैं मदद करता हूँ, कैसी क्रिया है, हेल्प कैसी क्रिया है, इंट्रांसिटिव वर्ब। क्यों, क्योंकि इनके बाद क्या नहीं आया है, इनके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया है। समझ आया फ्रेंड्स। इसके बाद आपको कुछ बातें और बता देना चाहता हूँ, चलो उसको हम डिटेल में बाद में अध्ययन करेंगे, लेकिन फिलहाल बता देता हूँ फ्रेंड्स। कुछ ऐसी क्रियाएं भी होती हैं जो जिनके साथ भले ही ऑब्जेक्ट ना हो, लेकिन वो सदैव क्या होती हैं, वो सदैव सकर्मक क्रियाएं होती हैं। कैसे, देखिए, जैसे मैंने लिखा द पुलिस अरेस्टेड। अब फ्रेंड्स, मैंने यहाँ लिखा द पुलिस अरेस्टेड, पुलिस ने क्या किया, पुलिस ने गिरफ्तार किया। अब एक सीधी सी बात है फ्रेंड्स, अरेस्टेड एक सकर्मक क्रिया है। क्यों, क्योंकि पुलिस जब भी गिरफ्तार करेगी, एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करेगी जिसका बैकग्राउंड क्रिमिनल होगा, जो, या सीधी सी कह लो, जो क्रिमिनल होगा। ठीक है, अब क्रिमिनल के अंतर्गत बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे रॉबर हो सकता है, थीव हो सकता है, मर्डरर हो सकता है ना, टेररिस्ट हो सकता है। वो सब किसके अंतर्गत आता है, क्रिमिनल के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, टेररिस्ट भी क्रिमिनल के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है पुलिस किसको गिरफ्तार करती है, क्रिमिनल्स को गिरफ्तार करती है। ठीक है, तो अरेस्टेड सदैव कैसी क्रिया है, सदैव सकर्मक क्रिया है, भले ही इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आए या ना आए। तो कुछ ऐसी क्रिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको हम आज का जो वीडियो है पसंद आया होगा। कल मिलते हैं इसके आगे के बचे हुए टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।